हेलो, जय हिंद साथियों। तो साथियों, क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस से साथियों हिंदी ग्रामर। साथियों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं। तो साथियों, यूपी पुलिस से हिंदी ग्रामर की क्लास आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। साथियों, टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथियों, हमारे हिंदी ग्रामर की फर्स्ट क्लास होने वाली है। बाकी की क्लास आपको एसएससी जीडी की हिंदी की चैनल पर मिल जाएंगी, जाके उनको जरूर देख लेना। सभी के सभी क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो साथियों, एक बार क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो साथियों, आप हमारे चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बताइए साथियों, कौन सी होगी? तो साथियों, कौन सी होगी इसमें? तो आपकी मित्रता के सर जी, मित्रता साथियों आपकी इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए साथियों, इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? साथियों, ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो सर जी, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्या सर जी? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब साथियों, पांचों के नाम आपको याद होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं आपको पांचों के नाम भी याद कराने वाला हूं। तो चलिए साथियों, यहाँ से नाम याद कर लेते हैं और इनका प्रयोग भी आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ पर होता है। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, आपको ध्यान रखना है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा साथियों आपकी एक हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा हो गई, तीसरी आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई, और आपकी चौथी द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, और आपकी पांचवी सामूहिक वाचक संज्ञा हो गई। अब साथियों, इनके सभी को उदाहरण के लिए आपको, जैसे साथियों जो संज्ञा होती हैं वो किसके लिए, जैसे साथियों आपको हो गया महात्मा गांधी, अनार, रेडियो, कुतुब मीनार आदि साथियों शब्द होते हैं किसी भी जाति, व्यक्ति, स्थान, द्रव्य, गुण, भाव और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। साथियों, जातिवाचक संज्ञा साथियों आपकी अलग होती है। जाति, वो व्यक्ति, स्थान, द्रव्य, गुण, भाव और क्रिया के आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। साथियों, आप इन शब्दों को याद कर लीजिए, आपके पांचों संज्ञा के उदाहरण है साथियों। तो आपके लिए आपके क्वेश्चन को साथियों हल करने में आपकी मदद करेंगे। तो साथियों, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा होती है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है साथियों? तो शिशु साथियों आपका नहीं होता है, पुस्तक भी नहीं होता है, और आपकी भक्ति भी नहीं होता है। क्या सर जी? ये बहुवचन में प्रयोग नहीं होते हैं। ये सर जी शब्द के अनुसार प्रयोग होते हैं, वाक्य के अनुसार प्रयोग होते हैं। लेकिन साथियों, आपका जो प्राण है, प्राण ये सदा आपका बहुवचन में आपका प्रयुक्त होता है। क्या सर जी? बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है। प्राण आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकारी शब्द होते हैं साथियों, जो विकारी शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्रिया विशेषण, या फिर क्रिया विशेषण, या फिर ए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो साथियों, विकारी शब्द कैसे होते हैं तो आपको ध्यान रखना है सर जी। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्द को विकारी शब्द कहती हैं। जिनमें साथियों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का प्रयोग होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछें। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? अब साथियों, इसमें तुर्की भाषा का कौन सा शब्द है आपको छांट कर बताना है कि तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है। चाय साथियों आपकी नहीं होगी, रिक्शा भी नहीं होगा, आपका कमरा भी नहीं होगा, तो डी आपका कैंची हो जाएगा। सर जी, कैंची साथियों ये तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची आपको तुर्की भाषा का शब्द है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंट का तत्सम शब्द होगा। ऊंट का तत्सम शब्द होगा, बताइए साथियों ऊंट का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो साथियों सही आंसर हो जाएगा इसका, छठे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी साथियों, ओरस्ट साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऊंट का तत्सम शब्द हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछें। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए साथियों कौन सा होगा? जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा। तो सही आंसर क्या होगा साथियों? अनजान, सच, पत्ता, घोटक। तो एक बार साथियों सभी भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर टाइप कर देंगे। बताइए साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो सर जी क्या होगा इसका सही आंसर?
तो सही आंसर हो जाएगा सर जी इसका ऑप्शन डी साथियों घोटक। क्या घोटक आपका साथियों इसमें तत्सम शब्द है, आपको ध्यान रखना है साथियों। अगर आपसे पूछूं साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तद्भव है आदेश, अर्ध, ओठ, भाग्य, बताइए साथियों कौन सा होगा इसमें सही आंसर। तो सर जी सही आंसर इसका, तो सर जी सही आंसर ओठ हो जाएगा। क्या सर जी ओठ हो जाएगा इसका सही आंसर। ओठ साथियों आपका इसमें तद्भव शब्द है साथियों। अगर आपसे पूछूं साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं अंगूरी, अंगूरी का तत्सम शब्द क्या होगा। अंगूरी का सर जी, अंगूरी होती है साथियों आपकी अंगूरी, अंगूरी का तत्सम शब्द क्या होगा। तो सर जी आप क्या बताओगे तत्सम शब्द। तो आपका अंगूरी का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो आपका उंगली हो जाएगा सर जी, उंगली हो जाएगा। उंगली आपको ध्यान रखना है सर जी। अंगूरी का साथियों जो तत्सम शब्द होगा वो आपका अंगूरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। मयूर, वार्ता, सत्य, शाम, बताइए साथियों इनमें कौन सा तद्भव शब्द है। तो बताइए साथियों तद्भव शब्द कौन सा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा सर जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी साथियों शाम हो जाएगी। क्या सर जी शाम इसमें आपका तद्भव शब्द है। क्या सर जी शाम आपका इसमें तद्भव शब्द है। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं अग्रणी, साथियों आपसे पूछूं अग्रणी शब्द होता है अग्रणी, अग्रणी आपको ध्यान रखना है सर जी। अग्रणी का साथियों, अग्रणी का तद्भव क्या होगा, अग्रणी का तद्भव क्या होगा, अग्रणी का साथियों बताइए। तो अग्रणी का साथियों आपका हो जाएगा अगुआ। क्या सर जी अगुआ हो जाएगा अग्रणी का तत्सम शब्द अगुआ, आपको ध्यान रखना है अगुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। अब बताइए साथियों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आपको बताना है सर जी। शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है इसमें से। तो इसमें से आपको नजर आ रहा होगा साथियों ऑप्शन यही आपका शुद्ध वर्तनी, यानी कि इसमें यही आपका शुद्ध 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 शब्द है साथियों। बाकी आपके ये सभी गलत शब्द हैं, यानी कि इस तरीके से आशीर्वाद आपका नहीं लिखा जाता है। तो किस तरीके से लिखा जाता है आशीर्वाद साथियों, इस तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। साथियों आपके दो क्वेश्चन एक ही टॉपिक से दिए गए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। अब आपको इसमें भी बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। तो कौन सा होगा सर जी। तो सर जी इसमें सही आंसर ऑप्शन ए है। इसमें सर जी सही आंसर ऑप्शन ए है आपका महत्व साथी, जो आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है सर जी शुद्ध वर्तनी को आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध वर्तनी में हमेशा सही शब्द चुने जाते हैं। क्या सर जी हमेशा सही शब्द चुने जाते हैं शुद्ध वर्तनी में, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची है। वो बताइए साथियों रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो कौन सा होगा, वो बताइए एक बार। इसका सही आंसर क्या होगा, हंसते हंसते बताइए सर जी इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जी, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा सर जी विवाहबरी। आप साथियों वो संध्या सोच रहे होंगे, संध्या तो उसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा विवाहबरी। आपका विवाहबरी साथियों इसमें जो हो जाएगा वो रात्रि शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। साथियों इसमें दिया गया है दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द साथियों। तो साथियों इसमें काला शब्द कौन सा है आपका, तो काला शब्द आपका झंडे है। क्या सर जी काला शब्द आपका झंडे होने वाला है। तो झंडे का साथियों आपको पर्यायवाची शब्द बताना है क्या होगा। तो झंडे का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ध्वज। क्या सर जी ध्वज आपका झंडे का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं साथियों आपसे पूछूं साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं पर्यायवाची शब्द, तो आपको साथियों आपको सर जी
विमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विमान साथियों, विमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? वो बताइए साथियों, कमल का पर्यायवाची कौन सा होगा इसमें से? तो सही आंसर छांट कर बताइए इसमें से कौन सा होगा, वो बताइए साथियों, कौन सा होगा सही, इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा सर जी, इसका सही आंसर है साथियों राजीव। राजीव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जी। इसमें कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका राजीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? राजीव हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द साथियों बताइए साथियों। विपरीतार्थक जो साथियों शब्द होता है, विपरीतार्थक शब्द होता है, उसका सही शब्द चुनिए साथियों। अनुकूल का क्या होगा? अनुकूल का क्या होगा साथियों? प्रतिकूल क्या हो जाएगा? प्रतिकूल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिकूल आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उद्धत का विलोम होगा? साथियों उद्धत जो शब्द है इसका विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा? तो उद्धत का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विनीत। क्या? विनीत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ये विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सज्जन का साथियों विपरीतार्थक शब्द चुनना है आपको। क्या? विपरीतार्थक शब्द चुनना है सज्जन का। तो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा सर जी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्जन। क्या? दुर्जन बिल्कुल सही आंसर है साथियों, ये इसका विपरीतार्थक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म ठीक है? निम्न में से कौन सा युग्म ठीक है? उपकार भलाई ये आपका ठीक नहीं है, आज्ञा निंदा गलत है, और ईर्ष्या दोष आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर हो जाएगा अपव्यय और मितव्यय साथियों, आपका बिल्कुल सही युग्म है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा? उत्थान का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा वो बताइए। इसका सही आंसर क्या है? उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्थान का विलोम शब्द पतन हो जाएगा। क्या? पतन हो जाएगा, पतन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ का विलोम शब्द कौन सा होगा? अर्थ का विलोम शब्द कौन सा होगा? अर्थ का विलोम शब्द तो कौन सा होगा? तो हो जाएगा अर्थ का जो विलोम शब्द होता है वो आपका अनर्थ हो जाएगा। क्या? अनर्थ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले के लिए शब्द होगा? बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? इसमें से बताइए साथियों, जो बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला है उसको क्या एक शब्द में क्या कहोगे साथियों आप? तो इसको क्या कहोगे? तो उसको सर जी हम कहेंगे बहुभाषा। क्या सर जी? बहुभाषा भाषी साथियों, आपको ध्यान रखना है। जो बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला होता है उसको हम कहेंगे बहुभाषा भाषी साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका चिंतन ना हो सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसका चिंतन ना हो सके साथियों, जिसका चिंतन ना हो सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसका चिंतन ना हो सके, तो सही आंसर है इसका, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका चिंतन ना हो सके साथियों, जिसका चिंतन ना हो सके उसके लिए अच्युतय कहते हैं। क्या? अच्युतय बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला आपसे पूछें, जिजीविषा, जिजीविषा का अर्थ क्या होगा? जिजीविषा का अर्थ क्या होगा? तो बताइए जिजीविषा का अर्थ क्या होगा साथियों? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए। जिजीविषा का अर्थ क्या होगा? तो जिजीविषा का अर्थ साथियों आपका क्या हो जाएगा? जानने की इच्छा, पैसा कमाना, विष खाना। तो साथियों आपके तीनों गलत ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। क्या? जीने की इच्छा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला आपसे पूछे साथियों, पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे वाक्य में कौन सा कारक है?
पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए साथियों, कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं साथियों, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो आपको ये अनुमान लगाना है कि कौन सा कारक हो सकता है। संबंध कारक होगा क्या, अधिकरण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, या फिर अपादान कारक होगा? तो कौन सा कारक होगा सर जी? अपादान। क्यों? पेड़ से पत्ता जो है वो अलग हो रहा है, तो आपका अपादान कारक हो जाएगा। क्या? अपादान कारक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर जी पेड़ से पत्ता जो है वो बिछड़ रहा है और यहाँ पर नीचे आगे गिर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका मित्र मिला, आपका मित्र मिला वाक्य में आपका, सर जी आपका में कौन सा कारक है? आपका मित्र मिला सर जी, आपका मित्र मिला, तो वाक्य में जो आपका शब्द का प्रयोग हुआ है उसमें कौन सा कारक है? अब आपको इसका आंसर बताना है। क्या होगा? आपका में कौन सा कारक हो जाएगा? आपका मित्र मिला, तो आपका में कौन सा कारक हो जाएगा? तो आपका कारक हो जाएगा संबंध। क्या? संबंध कारक हो जाएगा। क्या? संबंध कारक हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी में बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आपका मित्र, आपका साथियों मित्र नहीं, आपका पत्र मिला, आपका मित्र मिला होता तब भी साथियों आपका संबंधी कारक होता, और आपका पत्र मिला तो सर जी तब भी आपका संबंध कारक होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे साथियों, हिंदी में कारकों की संख्या होती है, हिंदी में जो कारक होती है वो कितनी, उनकी कितनी संख्या होती है? तो कितनी संख्या होती है? तो आपको ध्यान रखना है कितनी संख्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है सर जी 8 संख्या होती है। कितनी? 8 प्रकार के साथियों कारक होते हैं। तो चलिए इनका नाम जानते हैं। तो सर जी आपके जो हिंदी में कारक हैं वो आपके 8 प्रकार के होते हैं। चलिए 8 के साथियों नाम आपको एक बार रिपीट करवा देते हैं। तो साथियों सबसे पहले होता है कर्ता कारक, फिर होता है कर्म कारक, फिर होता है करण कारक, फिर होता है आपका संप्रदान कारक, फिर होता है आपका अपादान कारक, फिर होता है आपका संबंध कारक, फिर होता है आपका अधिकरण कारक, फिर होता है आपका संबोधन कारक। क्या सर जी? ये 8 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपसे साथियों क्वेश्चन में कोई से भी कारक से संबंधित आपसे शब्द जो है पूछ सकता है, तो आपको 8 कारकों को याद करके रखना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सके। एक बार आप फिर से रिपीट कर लीजिए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और आपका संबोधन कारक। तो साथियों आप कीजिए 8 नाम मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए, तो इनको आराम से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझसे ये काम नहीं हो सकता, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, वाच्य कौन सा है? बताइए साथियों, मुझसे ये काम नहीं हो सकता, तो वाच्य बताइए सर जी कौन सा होगा इसमें? वाच्य बताइए कौन सा होगा? तो कौन सा वाच्य होगा सर जी? तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें? कर्म, कर्म वाच्य हो जाएगा। क्या? कर्म वाच्य आपको ध्यान रखना है सर जी, ये आपका कर्म वाच्य हो जाएगा। मुझसे ये काम नहीं हो सकता, तो वाच्य होगा आपका कर्म वाच्य। साथी कर्म वाच्य बिल्कुल सही आंसर है। अगला आपसे पूछें, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्म वाच्य, कर्म वाच्य को इंग्लिश में कहते हैं पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्म वाच्य यानी पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में हुआ है सर जी? तो किस वाक्य में हुआ है बताइए, किस वाक्य में होगा? तो किस में होगा सबको एक बार पढ़ के देख लेते हैं। मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, सीता ने गीत गाया, राम ने मोहन को हराया। तो सर जी इसमें आपका क्या है? इसमें कोई भी जो सर जी कोई सा कर्म वाच्य इसमें प्रयोग नहीं हुआ है आपके तीनों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन ए में सर जी जो है आपका कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ है। राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, तो सर जी राम के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, तो सर जी तो इसमें क्या होगा? आपका कर्म वाच्य हो जाएगा। इसमें से आपके तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी कर्म वाच्य नहीं है। ऑप्शन ए में आपका कर्म वाच्य जो है प्रयोग हुआ है, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का नहीं है? निम्न में से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का नहीं है? बताइए साथियों कर्म वाच्य कौन सा वाक्य नहीं है? अभी आपने ये क्वेश्चन अभी हाल ही में करा है
पिछला क्वेश्चन आपका क्रमवाच्य का ही था। तो बताइए सर जी इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। तो पढ़ कर देख लेते हैं सभी को एक बार। ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। गाय से दूध लिया जाता है, क्या, गाय से दूध लिया जाता है। तो सर जी इसमें से पूछा है आपका निम्न में से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का नहीं है। तो कर्म वाच्य का कौन सा वाक्य नजर आ रहा है आपको, तो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी में आपको नजर आ रहा है। इसमें सर जी इसमें कर्म वाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं सर जी, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, और इसमें आपका कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी के तीनों वाक्य में आपका कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। देख लीजिए एक बार। ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, साथियों इसमें भी पुस्तक पढ़ी जा रही है। सिपाही के द्वारा चोर पकड़ा गया, तो आपका इसमें भी कर्मवाच्य है। गाय से दूध लिया जाता है, तो सर जी इसमें भी आपका कर्मवाच्य हो। किसमें नहीं है, तो आपका पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें आपका कर्मवाच्य नहीं है। ऑप्शन ए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजन्म शब्द का समास विग्रह क्या होगा। आजन्म, आजन्म शब्द का समास विग्रह बताइए क्या होगा। तो समास विग्रह बताइए क्या होगा, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा सर जी। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए एक बार इसका सही आंसर बताइए। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो जीवन पर्यंत, क्या, जीवन पर्यंत बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका, जीवन पर्यंत। आजन्म का समास विग्रह हो जाएगा जीवन पर्यंत, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर साथियों मैं आपसे पूछूं सर जी, आपसे मैं कुछ मुहावरे का टेस्ट ले रहा हूं, आप बताना इसका आंसर क्या होगा। नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। अगर मैं आपसे पूछूं सर जी, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सर जी गागर, गागर आपको ध्यान रखना है, गागर में सागर, गागर में, गागर में सागर, गागर में सागर। सर जी इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। गागर में सागर, इस मुहावरे का बिल्कुल सही अर्थ बताइए क्या होगा। ऑप्शन में आपको बता देता हूं, आप ऐसे ही सुन लीजिए। गगरी को सागर में डुबोना, अपनी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, संक्षेप में गहरी बात कहना, छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना। बताइए साथियों इसका गागर में सागर मुहावरे का बिल्कुल सही संधि, वो सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गागर में सागर का साथियों सही अर्थ क्या होगा, वो बताइए एक बार क्या होगा सर जी। तो इसका एक बार बताइए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, संक्षेप में, संक्षेप में गहरी बात करना, यानी कि छोटे शब्दों में बहुत गहरी बात कह देना साथियों। तो गागर में सागर का अर्थ हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं सर जी, आंख का तारा, क्या, आंख का तारा, आंख का तारा सर जी, आंख का तारा, आंख का तारा का सही मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा। आंख का तारा सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, आंख में दवा डालना, आंख से कम दिखाई देना, इनमें से कोई नहीं। आंख का तारा क्या हो जाएगा, आंख का तारा क्या हो जाएगा सही अर्थ। तो आंख का तारे का सही अर्थ हो जाएगा सबसे प्यारा, क्या, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंख का तारा कहते नहीं है कि मोहन मेरी आंख का तारा है, क्या, मोहन मेरी आंख का तारा है, तो क्या है उसका ये प्रिय बेटा है, क्या उसका प्रिय बेटा, यानी कि उसका सबसे प्यारा बेटा है, आप कह सकते हैं उसका सबसे प्यारा बेटा कह सकते हैं आप, यानी कि सबसे प्यारा आंख का तारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आपने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन पढ़े हिंदी से। आप बताना कि आपको हिंदी के ये 30 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको सही लगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको कुछ दिक्कत दिख रही हो तो साथियों कुछ तरीके से हम कुछ चेंज करके आपको अच्छी तरीके से क्लास देंगे हिंदी की। तो आप कमेंट करके अपना राय ज़रूर देना कि आपको आज की ये हिंदी की क्लास आपको कैसी लगी। थोड़ा साथियों नीचे से ऊपर को ले जाने में साथियों थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने आपको थोड़ा नीचे से पढ़ाया है। अब आपको ऊपर की चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते आपको ऊपर तक ले जाएंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं साथियों किसी अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।